मैं हूं आपका मेंटोर निखिल और आप देख रहे हैं करियर किक जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी रिसेंटली में जेई का एग्जाम हो चुका है, जेई फरवरी हो चुका है। इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या कट ऑफ होंगी, एनआईटीज की कट ऑफ बता दो, ये कट ऑफ हम कहां से देखें, किस किस फैक्टर में मैटर करता है यार। तो देखो अभी तक इसका कोई रामबाण नहीं है, ना ही कोई जड़ी बूटी है किसी भी यूट्यूबर के पास में, ना ही मेरे पास में। इसको एज एन अप्रोप्रिएट आप कुछ प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर आप कुछ चीजें एनालाइज कर सकते हो, इनको समझ सकते हो, उसके बिहाफ पे आप आगे के लिए मैं बोलूंगा प्रिपरेशन करिए। तो इस वीडियो में जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर का जो है कट ऑफ एनालिसिस के लिए आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। रेस्ट ऑफ इट इसके लिए हमने अभी जो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन कट ऑफ्स को लेकर हम डिस्कशन करेंगे टॉप 5 एनआईटीज के बारे में, उसमें सिर्फ मैंने जोसा की 6th राउंड की कट ऑफ ली हुई है। बिकॉज 2020 में जो जोसा की काउंसलिंग हुई थी वो 6th राउंड तक ही गई थी, और उसी के साथ साथ में हम सिर्फ सीएस की कट ऑफ्स को लेकर ही बेसिकली डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ सीएस का जो सीट इनटेक है उस पर भी डिस्कस करेंगे। होम स्टेट वाइज, अदर स्टेट वाइज दोनों चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टॉप 5 एनआईटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। एनआईटी तिरची, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वरंगल, एनआईटी कलिकट। तो यार ये अगर आप इनका एनआरएफ भी देखोगे, मैं बोलूँगा टॉप एनआईटीज के लिए एनआरएफ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सीधा से आते हैं अपने कट ऑफ्स को लेकर, देन उस पर जल्दी से देख लेते हैं। कट ऑफ्स अगर आप चाहो तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। अभी प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पर स्क्रीन पर तो आ रहा है, लेकिन इस पे अभी मैंने प्लेसमेंट को थोड़ा सा स्टक कर रखा है। वो हम जब एक एक कॉलेज पे बात कर रहे होंगे देन तब हम वहाँ पर प्लेसमेंट को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ्स है ओनली फॉर सीएसई, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने स्टाक भी मार्क कर रखा है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या ना कि आप भाई इंडिया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन फैक्टर होता है, इसलिए कट ऑफ्स यार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट टू कैंडिडेट वैरी करती हैं। उसको समझने के लिए आपको जोसा के डेटा पर जाना पड़ेगा, और उसी डेटा को मैंने मिनिमाइज करके यहाँ पर सॉर्ट किया हुआ है। इस पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन पर भी दे देंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनआईटी तिरची पे बात करेंगे। जो ओपन कैंडिडेट है इसमें 1000 रैंक से ओपनिंग थी, मतलब कि जो जेई का जो 1000 रैंक का बच्चा था वो एनआईटी तिरची में सीएस ब्रांच में गया हुआ था। जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो 4728, ये इसका क्लोजिंग रैंक था। ये जो इसकी कट ऑफ है ये होम स्टेट की कट ऑफ है। इसी तरीके अब यार देखो ओपन में भी भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग रिजर्वेशन है, तो आप उसको भी देख सकते हो। 4272 से ओपनिंग रहा था, 10332 पर क्लोजिंग गया था। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लो, और हर एक एनआईटीज को लेकर मैंने इस पे होम स्टेट अदर स्टेट को ब्रीफ किया है। हम यहाँ पर सिर्फ जनरल ही आपसे बात कर रहे होंगे। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो जोसा में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो काउंसलिंग है वो कैटेगरी रैंक, अब जैसे यहाँ पर एसटी में देखोगे तो बोलोगे सर 1750 पर क्लोज हो गया है, और जनरल वाले का तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गया हुआ 4732 तक गया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जो आपके एसटी कैटेगरी रैंक है वो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपकी जनरल रैंक कैटेगरी वालों के लिए नहीं दी हुई है। तो अगर आपको आप अगर एसटी कैटेगरी हो तो देन आपको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आइडिया लगाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा ओबीसी वाले के लिए एक ऑप्शन ये है, ओबीसी वाला ये कर सकता है कि वो अपनी जो कैटेगरी रैंक है उसमें 3 का मल्टीपल कर दे, देन आपकी एज एन अप्रोक्सीमेट जनरल रैंक निकल आएगी। जैसे कि 809 इसका जैसे रैंक है ओबीसी में, ओबीसी एनसीएल में। तो इसमें अगर वो ओपनिंग अगर इसकी बात करेंगे, जो उसकी जनरल रैंक रही होगी ओपनिंग की वो 2200 2400 समथिंग गई होगी। जो क्लोजिंग रैंक रही होगी वो 5 to 6000 के बीच में रही होगी। अब यार 3 टाइम्स करने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, बस एज एन अप्रोप्रिएट हम इस पे बात कर रहे हैं। एक अपना सेल्फ फार्मूला है, एक्सपीरियंस की बिहाफ पर चीज़ें हमारे साथ ऑब्जर्व करते हैं, इसी वजह से मैंने ये आपको बताया। अब आप एनआईटी तिरची के अदर स्टेट की कट ऑफ्स देख सकते हैं। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 236 पर ओपनिंग था, क्लोजिंग रैंक 781 पर गया था। अगर आपको यार ये सारी कट ऑफ्स अच्छे से पूरा मतलब स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज वैरी करेंगे। आप जैसे ओपन पीडब्ल्यूडी में 21 रैंक का दिखा रहा है, तो वो एक बच्चा कोई रहा होगा जिसकी पीडब्ल्यूडी में 21 रैंक थी।
तो उसको वहाँ पर अलॉटमेंट मिली थी। NIT तिरची में अदर स्टेट कैंडिडेट रहा होगा। अब यार होम स्टेट अदर स्टेट वाली भी बात क्लियर कर लूँ, जहाँ से आपने 12th किया है वो आपका होम स्टेट कंसिडर किया जाता है एज पर द जोसा अथॉरिटी। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे आए तो इसका सीट इनटेक देख लो। तो यार NIT तिरची में 119 सीट है CSE की। अब यार सीट मैट्रिक्स तो मैंने वहाँ से उठाया हुआ है, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर जो अपने पास सीट मैट्रिक्स आया था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वैरी कर जाए नेक्स्ट ईयर, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ सीट्स इंक्रीज करती हैं। टोटल सीट यहाँ पर है, मतलब कि ओवरऑल कैंपस वाइज भी बहुत मैटर करता है कि अगर आप NIT तिरची में कोई भी ब्रांच लेना चाह रहे हो देन आप ले सकते हो। इसमें टोटल सीट है 1036। तो आप देखोगे तो CSE की तो बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, लेकिन और भी ब्रांचेस तो यहाँ पर रही होंगी कहीं ना कहीं। अब अगर NIT राउरकेला में देखना चाह रहे हो तो जो इनका क्लोजिंग रैंक मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ओपन कैंडिडेट का 9816 जो क्लोजिंग रैंक रहा था। और इसी तरीके से अदर स्टेट पे आ जाओ जल्दी से, आप पोस्ट करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। NIT राउरकेला में जो अदर स्टेट कैंडिडेट रहा था और उसकी जो CSE ब्रांच में ओपन कैंडिडेट का जो क्लोजिंग रैंक थी वो 3296 रही थी। इसी तरीके से हर एक NITs का आप देख सकते हो, यहाँ पर 136 सीट हैं CSE ब्रांच की, टोटल सीट 1234 हैं। और इसके बाद NIT सूरतकल पे अगर हम आ जाएंगे तो NIT सूरतकल का जो क्लोजिंग रैंक अगर आप CSE का देखोगे वो 3115 है। ये होम स्टेट वाले की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो कट ऑफ सही ये वैरी करती हैं। अगर आपको 2-3 सालों की, पिछले 3 साल 5 साल की अगर कट ऑफ्स अगर देखनी है, अगर आपको एनालिसिस करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन डेटा कहाँ पर मिलेगा, तो वो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहाँ से भी आप जाकर इंस्टॉल करके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यार जब हम कोई एक सेपरेट कॉलेज पे बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम सूरतकल पे बात कर रहे होंगे, देन हम पूरे मतलब एक ग्राफ वाइज 5 ईयर पे मतलब कितनी वेरिएशन आए हैं या 2021 में क्या वेरी करेगा, हम इस पे भी बात करेंगे। नो डाउट यार कंपटीशन रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज जेई हमारा 4 बार है। अब NIT सूरतकल में हमारा अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है रहा था, उसका 1324 पे उसको लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी जोसा 6th राउंड में। और उसके बाद वहाँ पर अगर सीट की हम बात करेंगे, CSE में 119 सीट थी और टोटल सीट 981 हैं। ये सीट्स वैरी कर सकती हैं, कट ऑफ भी मतलब डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट ने किस टाइप की चॉइस फिलिंग की है और उन्होंने क्या डिमांड किया हो इस पे। एवरी ईयर मतलब कोई एक पैटर्न नहीं है कि अगर आपने ये देख लिया तो आपकी यही कट ऑफ जाने वाली है। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। आप पिछले 4 to 5 ईयर की आप रिकॉर्ड चेक करो या डेटा देखो, वहाँ से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। NIT वारंगल की हम बात करेंगे, होम स्टेट कैंडिडेट CSE ब्रांच ओपन कैटेगरी जो लास्ट जो सीट अलॉटिंग थी 2043 पर मिला हुआ था। उसके बाद अदर स्टेट पे आ जाओ यार, NIT वारंगल पे तो 1541 पे लास्ट सीट मिली थी, तो आप उसको भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले लो NIT वारंगल को लेके। और इसी के साथ साथ हमारा NIT वारंगल का जो सीट है जो CSE में 139 सीट है, टोटल सीट 945 है। और इसी तरीके से जो हमारी 5th NIT है NIT कलिकट, तो कलिकट में आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपको 9703 तक हमको यहाँ पर CSE ब्रांच मिल रही थी लास्ट ईयर। अब यार कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैरी करेगा। अगर आप फीमेल की बात करोगे तो आपको 12,000 समथिंग पे मिली हुई थी। अब जो यार यहाँ पर जनरल है ना, जो ओपन वाली जो रैंक लिखी है वो फीमेल की एक मतलब अलग से प्रेफरेंस नहीं आती है, उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट रिजर्वेशन फैक्टर की, तो आज के टाइम पे एक मेजर रिजर्वेशन माना जाता है 2016 में या 17 में अगर आप बात करोगे तो उस टाइम पे या प्रीवियस डेटा में ये आपको कट ऑफ्स नहीं देखने को मिलेंगी। ये रिसेंट में मतलब कि अभी 1-2 सालों में आपको ये देखने को मिल रहा है। और अगर हम अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करें तो 3682 पर लास्ट सीट अलॉटिंग थी NIT कलिकट में। अगर आप SC/ST कैटेगरी पर अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो SC कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पर 558, तो मतलब वो SC रैंक रहा था जेईई मेंस का। और इसी के साथ साथ जो एट लास्ट अगर हम बात करेंगे NIT कलिकट में कि कितनी सीट हैं, CSE में तो 150 सीट हैं। तो यार देखो हर एक स्टूडेंट की, हर एक कैंडिडेट की यही चॉइस होती है कि हमको सबसे पहले तो टॉप NITs मिले, टॉप NITs के साथ साथ हमको वहाँ पर CSE ब्रांच मिले। और यार ये मैटर नहीं करता है कि आपको राउंड 1 में मिल रहा है कि राउंड 2 में मिल रहा है, कि आपको वो किसी भी राउंड में मिले, आप एक साथ ही क्लासरूम में बैठ रहे होते हो। वहाँ पर आपको 1000 रैंक का भी बच्चा मिलेगा, उसी क्लासरूम में आपको 10,000 रैंक का भी कैंडिडेट मिल रहा होता है। तो वहाँ पर एक क्लास इक्विवेलेंसी मेंटेन करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस रखा जाता है।
तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यार जो एक यहाँ पर कंक्लूजन फंस जाता है ना कि सर जो टॉप 5 NITs हैं, इसके बाद टॉप 5 और ले लो, टॉप 10 तक तो ठीक है, उसके बाद कहाँ पर मूव करना चाहिए, तो वो है आपकी IIITs। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो टॉप 5 IIITs पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। बाय बाय।